जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं आपके लिए साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके पीएमएसएसबी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों एनएमएमएस के भी फॉर्म कई राज्यों के आना शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का आ चुका है, 23 से ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये प्रश्न जो आज मैं बताने जा रहा हूँ साइंस के, उनके लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों जो तैयारी आप कर रहे हैं सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। और बच्चों जैसा आपको पता है पीएमएसएसबी में 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, तो इस तरह की सीरीज़ में लगातार लाऊंगा। अगर लानी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर येस लिखिएगा। और काफ़ी बच्चे बहुत ही अच्छा कमेंट कर रहे हैं, जो भी मैं बीच में सवाल उनसे पूछ रहा हूँ, और सभी बच्चों के उत्तर सही आ रहे हैं। और बच्चों ये आपके क्वेश्चन जैसे मैथ का भी आपको दिख रहा होगा, कई बच्चों ने कहा सर मैथ का बताइए, तो बच्चों मैथ का बताऊंगा। थोड़ा समय दीजिए, मैं मैथ के ऑलरेडी वीडियोस ढेर सारे डले हुए हैं, तो आप पीएमएसएसबी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें मिक्सअप है। लेकिन आप जैसे एनएमएमएस मैथ्स गणित में जाएंगे तो ये गणित वाला आपको पूरा देखना है, क्योंकि पूरा बेनिफिशियल है बच्चों। साथ ही साथ सेट का ये अलग अलग मैंने बनाया हुआ है, सामाजिक अध्ययन का अलग बनाया हुआ है, सोशल स्टडी का, और साइंस यानी कि विज्ञान का अलग बनाया हुआ है एनएमएमएस करके। उन वीडियोस को आप देख लेंगे, वो आपके लिए ही लेवल का है बच्चों, ठीक है। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किस पे भाई विचार करना है? कपास, पेट का फुल फॉर्म बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, और प्लास्टिक। उपयुक्त में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल पॉलीमर का उदाहरण है। तो ये बच्चों देखिए, प्लास्टिक इंसान बनाता है, पेट भी इंसान बनाता है, कपास जो है वो नेचुरल होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल ए। और जिन बच्चों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, पहली बार देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और इस जो किताब से पढ़ा रहा हूँ उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है बच्चों ये। अब 32 क्वेश्चन है, विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवेधित या ड्रिल किया गया था? तो पहला कुआं बच्चों पेंसिल्वेनिया में किया गया था। पेंसिल्वेनिया किस कंट्री में है? आप बस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा बच्चों, ठीक है। कभी कभी इसकी कंट्रीज़ भी आ जाती हैं मैच करने में। देखिए जैसे ये मैच द फॉलोइंग ये वाला है, सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है? मिलान करना है। ये ग्रंथि है, ये है स्रावित हार्मोन, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं थायराइड थायरेक्सिन हार्मोन देता है, अग्नाशय इंसुलिन देता है, अधिवृक्क आपका बच्चों ये जो है वृद्धि हार्मोन देता है, और पीयूष आपका ये आपका एड्रेनलिन देता है, यानी कि ये इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों वो सही होगा, ठीक है। तो आपने मिला लिया होगा इसको पॉज करके। वीडियो को पॉज जरूर किया कीजिए बच्चों, पॉज करके उन प्रश्नों को नोट डाउन कीजिएगा जो आपको नहीं आते हैं। जो आते रहेंगे उनको आप नोट डाउन मत कीजिएगा, समय नुकसान नहीं करना उसमें। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। जब भी देखिए आपकी मम्मी लहसुन छिलती होंगे, कुछ अलग सी स्मेल आती है, ठीक है, तो उसके पीछे बच्चों कारण है सल्फर यौगिक, यानी कि इसमें जो सल्फर पाया जाता है उसी की यूनिक गंध बच्चों इसमें होती है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखें। क्वेश्चन 35 है आपके सामने, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? तो जब भी देखिए आग लगती है, या स्कूलों में आप देखे होंगे लाल रंग का एक सिलेंडर टंगा रहता है, ठीक है, ऐसे करके पाइप निकली रहती है, टंगा रहता है। वो इसलिए है कि अगर इमरजेंसी में आग लग जाए तो आग को बुझाया जा सके, ठीक है। और आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है बच्चों। उसमें कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों है? अगर आपको पता है तो कारण लिखिएगा, नहीं तो किसी नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए 3637 अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या सही है, क्या गलत है, या क्या कैसे है। अभिकथन ए, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। हाँ ये तो भाई सही बात है। हम अगर घास खा लें तो हमें तो पचेगा नहीं, इसलिए हम तो घास खाते नहीं हैं, जबकि गाय और ये जो भैंस वगैरह वो लोग तो खा लेते हैं। तो हमारा पेट तो पचा नहीं पाता, इसलिए हम नहीं खाते हैं, ठीक है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। हाँ ये विद्यमान रहता है, लेकिन ये इसका स्पष्ट कारण बच्चों नहीं है, ठीक है। इसलिए देखिए कथन ये ए और आर दोनों जो है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का अभिकथन है, पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है।
हाँ, ये एकदम सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, ये भी सही है। इसका मतलब जो कारण था, ये अभिकथन था, उसका कारण यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ऐसा क्यों है, अगर आप सोच सके, क्योंकि देखिए बच्चों, जब हम किसी सवाल के बारे में सोचते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, क्योंकि सवाल ऐसे ही सोचने वाले आएंगे, ठीक है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये कारण है। इसका अगर आपको कारण पता हो तो जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है कि वहाँ आयोडीन लोग कम खा पाते हैं। ठीक है, अब है एंजाइम मूलतः क्या है। हम कई तरह के एंजाइम्स पढ़ते हैं कि ये एंजाइम ये करता है, ये एंजाइम ये करता है, तो ये मूलतः एक प्रकार के प्रोटीन है बच्चों। ध्यान रखिएगा, वसा नहीं है, शर्करा नहीं है, विटामिन नहीं है, विटामिन अलग चीज़ होती है। ठीक है, ये एक प्रकार के प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 39, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, ऑप्शंस आपके सामने, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, कि लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका बच्चों सही उत्तर है, लोलक की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है, इसीलिए उसका क्या होता है, ये सुस्त हो जाती है घड़ियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने। किस तापमान पर, ये भी देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि हाँ ये आ सकता है, पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाते हैं। तो बच्चों ये है आपका -40 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, कन्वर्जन के लिए हमेशा काम आता है। C/5 = F - 32/9। इसको कई तरीके से आप लिख के इधर उधर से कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट दिया हो तो आप सेंटीग्रेड निकाल लीजिए, कभी कभी सेंटीग्रेड दिया रहता है, फ़ारेनहाइट निकालना हो तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल आपको हल करना है। इसके बाद है क्वेश्चन 41। ये देखिए सूची है और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं ये दिया हुआ है। पक्षी को आपको कहते हैं पक्षी का है बच्चों ऑर्निथोलॉजी, फिर इसके बाद है वंशगति का है जेनेटिक्स, पर्यावरण का है इकोलॉजी और जीवाश्म का है पैलियोबायोलॉजी। तो इस सब को आप बच्चों अलग से याद कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ इसका याद कर लीजिएगा अलग से, कि पक्षियों के जो स्टडी, जो पक्षियों की पढ़ाई होती है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। वंशागति की अगर वंश का हम करते हैं कि ये वंश हुआ फिर ये आए फिर ये आए, तो जेनेटिक्स में आता है। पर्यावरण का इकोलॉजी में आता है और जीवाश्म का पैलियोबायोलॉजी में आता है। तो इस हिसाब से 41 का ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। कभी कभी बच्चों गलती से बोलता तो सही हूँ, लेकिन ऑप्शन कभी कभी गलत टिक लग जाता है, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और गलती से हो जाती कई चीज़ें बच्चों, पढ़ाते समय क्रम रहता है तो एक फ्लो में मैं बताते चला जाता हूँ, इस वजह से कुछ समस्याएं आ जाती हैं कभी कभी। फिर है निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब भी नहीं हो तो आप विशेष सतर्क हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसमें स्टार फिश, सॉ फिश, पाइप फिश या गिटार फिश। देखिए इतना याद करना बड़ा मुश्किल है, ये ज़रूर याद कर लीजिए कि कौन सी मतलब मछली का उदाहरण नहीं है, ये ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि मछलियाँ बहुत ही वैरायटी की हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार फिश जो है वो मछली नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 को फिर से मिलान करना है। इसमें सूर्य परिवार के ग्रह हैं, उनकी विशेषता है। ठीक है, तो बुध, हाँ तो भाई ये तो सूर्य से निकटतम है तो यही मैच कर रहा है। शुक्र रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा चमकीला ग्रह, ये भी एकदम मैच कर रहा है। इसका तो भाई मैच कर गया, मैं सोचा कि पेज दिखाना पड़ेगा आपको, ये तो मैच कर गया है आपका। ठीक है, अब इसमें देखें बृहस्पति आपका सौर परिवार का, एक मिनट, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, एकदम ये सही है। और अरुण अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव, तो इसका ऑप्शन नंबर इसलिए बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था। तो ये थे आर्स्टेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें। क्वेश्चन 45 है, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है सही है। इसका मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। क्या आपको विश्वास होता है कि ये तार जितना मजबूत हो सकता है, स्टील के तार जितना मजबूत हो सकता है? ये एकदम सही है बच्चों। जब मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था, लेकिन ये सच्चाई है।
टसर, मूंगा, कोसा रेशम की किस्में हैं। ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ पर कथन ए और बी दोनों बच्चों सही हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो इसमें ईंधन मान की बात हो रही है बच्चों, हाइड्रोजन का कि चारकोल का, प्राकृतिक गैस का कि गैसोलीन का। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ईंधन मान बच्चों हाइड्रोजन का होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अलग से आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बच्चों वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, और दूसरी बात कि जब भी आप लोग वीडियो देखें, जो बच्चे नए आते हैं उनको पता ही नहीं रहता, प्लेलिस्ट ज़रूर देखें चैनल पर जाके, तब आपको एक आइडिया बच्चों लगेगा कि कैसे तैयारी करनी है। शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद जो होता है क्या ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? तो इसका शहद का जो घटक होता है, प्रमुख घटक बच्चों जो ज़्यादा मात्रा में है, होता है फ्रक्टोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को कि विटामिन डी को? तो बच्चों ये विटामिन डी को एक हार्मोन माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 49, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या ये जो है आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है कि वजन के साथ बढ़ती है? बच्चों गुणसूत्र हमेशा स्थिर रहते हैं। आप मानव में, मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं तो पेयर के रूप में, उसको आप जरा सा बताइएगा। और ये बच्चों आज का आखिरी क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में, तिल्ली में, पित्ताशय की थैली में या पैंक्रियाज में? तो बच्चों वो है लीवर। हमारा लीवर में जो है सबसे बड़ा ये पित्त का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर में हमारे कौन सी है? जरा सा कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को बताऊंगा।